मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए इस समय लगातार बराबर प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास हम लोगों का इस समय सफल होगा, ऐसी हम लोगों को उम्मीदें हैं और अब उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। हालांकि मदरसों की जाँच को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ हैं, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कुछ मान्यता प्राप्त मदरसे, कुछ गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, कुछ के कोई कागजात ही नहीं कि वो चंदे के लिए मदरसा खोल के रखा था। जो केवल चंदे के लिए मदरसा खोला था, उन्हीं की वजह से आज हम लोगों की ये स्थितियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। और हम लोगों की स्थिति का वो जिम्मेदार वो नहीं है, इस संगठन के वो नेता हैं, क्षेत्र के वो नेता हैं जिन्होंने सब कुछ कहा कि आप मदरसा खोलिए, मैं सब देख लूँगा। रेवड़ियों की तरह मदरसे खोले गए, ढाबली की तरह मदरसे खोले गए। आज उसका परिणाम ये हुआ कि जो सही थे, जिसमें बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए अध्यापन कार्य कर रहे थे, उनका भी भविष्य इस समय आधार में लटका हुआ है। मामला चल रहा है अस्थाई और अस्थाई को लेकर के। उसमें अस्थाई मदरसों को भी नोटिस दिया गया है। अस्थाई मदरसों को निर्देशित करते हुए चलाने का आदेश दिया गया है। इस पर वार्ता हो रही है दोस्तों। संभवतः कल या परसों तक ये भी मामला क्लियर हो जाएगा, मान्यता प्राप्त अस्थाई और अस्थाई को लेकर के। इसके लिए वार्ता चल रही है, इसका भी समाधान होगा, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस समय बच्चों के एडमिशन का टाइम है। अगर वो मदरसे बंद हैं तो उनके अभिभावक बच्चों का एडमिशन अगर किसी दूसरे स्कूल में करा देते हैं तो मदरसों में बच्चों की संख्या न के बराबर रह जाएगी, जो कि सरकार चाहती है। तो इसलिए आप लोग उन अभिभावक के संपर्क में रहें, उन बच्चों की खोज करते रहें। ये मामला जैसे ही सॉल्व होगा, तुरंत आपका मदरसा खुलेगा और उसमें पूर्व की तरह ही दोबारा अध्यापन कार्य शुरू होगा। और मेरे दोस्त, जो लोग आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य करते हैं, उनसे आप होशियार रहें। इतना मैं जरूर कहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारी स्कीम चलने में, और उन सभी लगभग 22,000 आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, जो कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। और मिली सूचना के मुताबिक आपको मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दिक्कत उनको है जिनका कहीं लेखा जोखा है ही नहीं। आपके अस्थायी मान्यता पर आपकी नियुक्ति हुई है, सबसे मजबूत पॉइंट आपका है। और अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसे बंद नहीं होंगे, वो भी चलेंगे। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ गांव के छोट भैया नेताओं के द्वारा ब्लेम लगा करके मदरसों को कीचड़ में डालने का जो काम किया है, उसके वजह से मदरसों पर आंच आई है। और ये क्षणिक मात्र का है, ये धीरे धीरे समाप्त होगा और सारे मदरसे चलेंगे। जो मदरसे कागजात में हैं, चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, सारे मदरसे चलेंगे। वो मदरसे नहीं चल पाएंगे जो केवल इलाकाई और बाहरी चंदा के लिए मदरसा खोल के प्लाट खरीदना चाहते थे, अपने घर का खर्चा चलाना चाहते थे और कर भी रहे थे। वो मदरसे नहीं चल पाएंगे। मदरसे वही चलेंगे जो मानक पूरा कर रहे हैं, जिनमें आधुनिकीकरण शिक्षकों की नियुक्ति है और वो मानदेय पा चुके हैं। उनके लिए समस्या नहीं है, वो मदरसे चलेंगे। लेकिन एक तरफ से
अस्थायी मान्यता वालों को भी नोटिस दिया गया है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं किया गया है, बॉर्डर वाले जिलों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी विशेष ध्यान दें। इस समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संकट का समय है। कटेगा, बदली छटेगी, सूरज की लालिमा निकलेगी और पृथ्वी पर प्रकाश फैलेगा, और उस प्रकाश से हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, और जो एनर्जी हमको उस प्रकाश से मिलनी थी, कुछ बादलों की वजह से नहीं मिल पा रही थी, तो ये बदली धीरे धीरे छट सकती है और पुनः हम लोगों को वो एनर्जी भी मिलेगी और हम सही ढंग से काम भी करेंगे। मेरे दोस्त, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ लोग इस समय आप लोगों को डिप्रेशन में डालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गाली देने का जिम्मा उठा लिया है। कुछ लोगों ने मुझे एक विशेष पार्टी का प्रवक्ता भी बता दिया। कुछ लोगों ने मुझे मदरसे का विरोधी बता दिया। कुछ लोगों ने मुझे मुसलमानों का विरोधी बता दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं हमेशा से आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज़ ईमानदारी से, मजबूती के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए उठाया है, उठाता हूँ और उठाता रहूँगा जब तक समाधान नहीं हो जाता। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप बोले कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आड़ में हम देश के खिलाफ कोई बात बोलें या किसी समाज के खिलाफ कोई बात बोलें, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरी लड़ाई निजी नहीं है। मेरी लड़ाई सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ है। उसके लिए संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। मैं उस अधिकार से अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। उस अधिकार के तहत हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग कोई ऐसा असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे जिससे देश को, समाज को, हमारे आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़े। हमारा एक दायरा है, हम उस दायरे में रहकर के लड़ाई लड़ेंगे। जहां अभी तक लड़ाई लड़ते आए हैं ईमानदारी के साथ, कुछ दिन और लड़ाई लड़ेंगे, फिर आगे देखा जाएगा, जो होगा वो स्वीकार किया जाएगा। लेकिन बकाये को लेकर के एक बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। ऐसा सुनने में आ रहा है, अबाउट एविडेंस में बात कर रहा हूं, एविडेंस तो नहीं मिला है, सुनने में आ रहा है। मैं इस पर 100% क्लियर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ सूचनाएं जो मुझे मिली हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि हो सकता है हमसे, हमारे इसमें कुछ शिक्षक साथी उसके बारे में ज़्यादा जानते हो तो अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जो आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के रिट चल रही थी, उसमें राज्य सरकार ने जो हलफनामा लगाया है, उन्होंने लगाया है कि हम कोई देनदारी बाकी नहीं है। जबकि ये पहले से तो क्लियर है कि राज्य सरकार कोई देनदारी बाकी नहीं है। अगर बाकी कोई है तो केंद्र सरकार है। मुकदमा हमको केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहिए, और मुकदमा मैंने राज्य सरकार के खिलाफ करके मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ये सभी जानते हैं। बड़े जोर से
कोर्ट ऑफ कंडम की आवाज उठी थी, वो भी ठंडे बस्ते में। दोस्तों, ये केवल ठगने का काम किया जाता है, एक एप्लीकेशन डाल करके, और उसको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है केवल पैसा ठगने के लिए। और हमारे पुराने संगठन के शिक्षक नेता जो इन शिक्षकों के बचे हुए शरीर के खून को भी पीने के लिए प्यासे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो सही चीज़ है वो शिक्षकों से क्यों छिपाया जा रहा है, उनको बताया क्यों नहीं जा रहा, क्यों उनको बार बार पीड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप विश्वास तभी करिएगा जब पहले से रेट में शामिल शिक्षकों को एक भी कौड़ी मिल जाए। उसके बाद ये पंकज मिश्रा आपसे ये नहीं कहेगा कि आप रेट में शामिल ना हो या शामिल हो। मैं खुद उन शिक्षकों के लिए रेट की व्यवस्था कराऊंगा जिनके पास एक भी पैसे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल रेट डाल देने से, पैसे की बर्बादी कर देने से समस्याएं हल नहीं होती। समस्याएं हल होती हैं निरंतर पैरवी से, निरंतर उस पर ध्यान रखने से। वो हो नहीं पा रहा है। समय समय पर जब कुछ करने का समय होता है, जब कुछ चांस बनता है, तो उसमें रेट की व्यवस्था बना दी जाती है कि इससे भी मामला कुछ दिन लटक जाए। 2 साल से तो यही होता है। और सबसे बड़ी रुकावट ये रीट पैदा कर रही है। अधिकारी भी कहता है कि जब हम आपका बकाया नहीं है, हमारी देनदारी केंद्र सरकार के अनुसार है, तो फिर मुझे पार्टी क्यों बनाया जा रहा है? मुझे बार बार कोर्ट में घसीटने का क्या उचित है? इसका जवाब नहीं रहता दोस्तों आधुनिकीकरण शिक्षकों के पास। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, और जब वो न्याय करता है तो सारे लोग एक किनारे हो जाते हैं। और उसके न्याय की लाठी इतनी वजन होती है, उठाए नहीं उठता है। जो अन्यायी होता है उसके ऊपर जब वो पड़ता है तो उसको तीनों त्रिलोक दिखाना शुरू हो जाता है। और जो न्याय के रास्ते पर चलता है एक झटके में उसको उठा लेता है मेरे भाई। इसलिए आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें, बच्चों के अभिभावकों के संपर्क में रहें, अपने मदरसों की कमी को दूर करने में अपनी एनर्जी लगाएं। ये स्कीम बहुत जल्द चलेगी, हमको बकाया मिलेगा, हमारे खोए हुए सम्मान को हम वापस पाएंगे। और आप लोग ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे स्थितियाँ बदलेंगी, धीरे धीरे आपका कार्य हो रहा है, आपका सारा काम होगा, आप परेशान ना हो। मेरे दोस्त, मैं आज के लिए यहीं पे अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा, आपसे अनुमति चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दुआओं में याद रखना मेरे दोस्त।